टेस्ट क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा और फिजिकल टेस्ट को कैसे ट्रिक से सक्सेस किया जा सकता है उसके बारे में आप लोगों को विस्तारपूर्वक समझाऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले हाइट लिया जाता है, हाइट के बाद में वेट, वेट के बाद में चेस्ट। चेस्ट जब इतना क्लियर हो जाता है तो आप ये समझिए कि क्लियर है। अब इसके बाद में जो फिजिकल टेस्ट होता है आपका, उसमें रन फेमस चीज है। रन का पॉइंट होता है 60 पॉइंट्स। रन में 2 ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में जो भी कैंडिडेट्स आएगा उसको 60 मार्क्स मिलता है और जो सेकंड ग्रुप में आएगा उसे 48 मार्क्स दिया जाता है। उसके बाद बीम है, बीम 40 मार्क्स का होता है, यानी रन 60 बीम 40 दोनों मिलकर के 100 पॉइंट्स हो गए। और बीम में जो 10 बीम लगाते हैं उसको 40 पॉइंट्स मिलेगा, जो 9 बीम लगाते हैं उनको 33 पॉइंट मिलेगा, जो 8 बीम लगाएंगे उनको 27 मिलेगा, 7 बीम लगाएंगे उनको 21 मिलेगा, 6 बीम लगाएंगे उनको 16 मिलेगा और 6 से नीचे फेल हो जाता है। इसके बाद में आपको 9 फीट डिच होता है, उसमें क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे मेहनत नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिस टेस्ट से पहले प्रैक्टिस 9 फीट डिच को क्रॉस करना पड़ेगा, ताकि आपका डर जो है कहीं 9 फीट का डिच देख करके आप डर न जाए। इसलिए 9 फीट का जो डिच होता है उसको क्रॉस करने के लिए आपको घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसके बाद जिग-जैग बैलेंस होता है। जिग-जैग बैलेंस तो नॉर्मल है, उसमें सब क्वालिफाई हो जाते हैं। तो बीम और जिग-जैग ये जो आपका 9 फीट डिच है और जो जिग-जैग बैलेंस है इसको क्वालिफाई होते हैं, इसमें कोई मार्क्स नहीं होता है। मार्क्स केवल रन और बीम का ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं आपको बतलाऊंगा कि फिजिकल में रन का ट्रिक्स, रन करने का ट्रिक्स क्या है, जिस ट्रिक से आप फर्स्ट ग्रुप में आ सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिस किए हैं तो ट्रिक्स यदि अपनाएंगे और अपने माइंड में दौड़ते समय उसको ध्यान में रखेंगे तो आप रन में 60 मार्क्स यानी फर्स्ट ग्रुप में आ सकते हैं। आज मैं उस ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा और बीम्स के ट्रिक्स के बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह है रन 60 मार्क्स का। फर्स्ट ग्रुप आपका 60 मिलेगा और सेकंड ग्रुप में आपको 48 मार्क्स मिलेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप 60 मार्क्स कैसे लेंगे। तो आपको मैं इसके बारे में विस्तारपूर्वक समझाता हूँ। इसका ट्रिक्स क्या है, उस ट्रिक्स को अपनाएंगे तो आप 100% 60 मार्क्स लेकर रहेंगे। मान लीजिए ये 400 मीटर का ग्राउंड में एक राउंड है, 1600 मीटर का दौड़ होता है। तो 1600 मीटर का ये एक राउंड है 400 मीटर, 4 राउंड लगाना पड़ेगा, 1600 मीटर हो जाएगा। ये एसपी का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के पीछे बहुत सारे लड़के 100, 150, 200 की तादाद में बैठा दिए जाते हैं, ग्रुप बैठ जाएगा और यहाँ से जैसे ही विसिल बजाएंगे और विसिल बजाते ही आपको दौड़ के लिए तैयार हो जाना है। तो आप जो यहाँ पर जो लड़का बैठा है उसको तो यहाँ के लड़के से करीब करीब ये समझ लीजिए कि 7-8 मीटर का फासला हो ही जाता है। तो 7-8 मीटर कम नहीं होता है, बहुत होता है। तो उसके लिए घबराइए मत। यदि आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से किए हैं तो 7-8 मीटर आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि दौड़ कैसे करना है। तो ये 400 मीटर का जो रोप है एक चक्कर, उसको कैंडिडेट जब भी मान लीजिए यहाँ पर बैठा है, अगर उसने 5 मिनट 5.5 मिनट में प्रैक्टिस 2 किलोमीटर का किया है, 2 किलोमीटर नॉट 1600 मीटर, आपको 2 किलोमीटर की प्रैक्टिस 5.5 मिनट में करना होगा।
तभी जाकर के इसमें आप अपने ट्रिक से 60 पॉइंट ले सकते हैं। और एक फिजिकल में पूरा 100 लेना जो आर्मी अग्निवीर जीडी के कैंडिडेट से उनके लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये मार्क्स जो है आपके रिटन और फिजिकल दोनों को मिल करके मेरिट बनाया जाता है। तो ध्यान से सुनिए क्या ट्रिक्स है मेरा। ट्रिक्स मेरा ये है कि जो भी कैंडिडेट्स दौड़ेंगे वो रस्से के नजदीक होकर के दौड़ेंगे। जो मेरे कैंडिडेट्स सुन रहे हैं, जो मेरे कोचिंग में ज्वाइन है, वो ध्यान से सुनिए, ये रस्से के नजदीक से होके दौड़िएगा। रस्से की बाहर से जितना आप दौड़ेंगे उतना दूरी ज्यादा तय करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा भी दूरी यदि रस्से से आप बनाते हैं तो भी ये मान के चलिए कि वो 4 सरकार जो है आपका 500 मीटर के लगभग हो जाता है, 500 मीटर के लगभग हो जाता है, तो यानी 2 किलोमीटर हो गया। अगर 2 किलोमीटर आपने 5.5 मिनट के अंदर आने की प्रैक्टिस कर लिया है तो कोई ताकत नहीं है जो आपको फर्स्ट ग्रुप में आने से रोक सकता है। हाँ, ध्यान ये भी रहना चाहिए कि यदि यहाँ से दौड़ते हैं, दौड़ते समय यदि गिर जाते हैं, अब गिरते हैं लड़के बहुत गिरते हैं, अब यदि गिर गए तो उसके ऊपर तो 3, 4, 5, 7 लड़के क्रॉस भी हो जाते हैं, तो उस समय वो लड़का घायल हो जाता है, आप नहीं दौड़ सकते हैं। इसलिए आप 5 सेकंड में घबराइए मत। 5 सेकंड यदि आप प्रैक्टिस किए हैं तो 5 सेकंड आपके लिए कुछ नहीं है। तो गिरने की कोशिश मत कीजिए, दौड़ करके ऐसा दौड़िए कि वो उसमें लड़खड़ा जाए और गिर जाए तो आपका पूरा प्रैक्टिस किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा, नल एंड भेल हो जाएगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि रस्से के नजदीक आना, पहला ट्रिक्स। दूसरा ट्रिक्स ये है कि आप घर में ही प्रैक्टिस कीजिए। आप घर में यदि प्रैक्टिस कीजिए, किसी ग्राउंड में प्रैक्टिस कीजिए, किसी ग्राउंड में यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि आप 5 मिनट में 2 किलोमीटर का जो दूरी तय करने के लिए हर संभव प्रयास करें। यदि आप 2 किलोमीटर 5 मिनट में कर लेते हैं तब जाकर के आप 5.5 मिनट तक आप जो है फर्स्ट ग्रुप में यानी 60 नंबर ले सकते हैं। तो ये रहा, घर में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप कभी भी दौड़ते समय सांस ज्यादा मत लीजिए, सांस ज्यादा फूल जाएगा, अब ज्यादा फूल जाएगा तो फिर आपको दौड़ने में परेशानी हो जाती है। इसीलिए सांस को क्रिया जो है दौड़ते समय इसको कम रखना है। इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि हम 1 मिनट एक आदमी सांस रोक सकता है, लेकिन दौड़ते समय यह असंभव है। आप 1 मिनट में नहीं रोक सकते हैं सांस को, आपको दौड़ना है। मान लीजिए 20 से सांस 25 से सांस ले रहे, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस यदि आप कर लेते हैं घर पर तो वेरी गुड, बहुत अच्छा होगा। तो आपको मैं ये समझा रहा हूँ, यदि घर में आपने 5 मिनट में 2 किलोमीटर आने की दूरी तय कर लिया है और ग्राउंड में कीजिए, रोड पर नहीं, रोड सीधा होता है, उसमें 2 किलोमीटर आना आसान हो जाता है, किंतु ग्राउंड में जो है दूरी ज्यादा तय, जितना ही रस्से से रोप से दूर होंगे उतना ही आपको दूरी ज्यादा तय करना पड़ेगा। और इसमें भीड़ होता है, घर में जब प्रैक्टिस करते हैं तो अकेले करते हैं, 4-5 लड़के होते हैं, आपस में टकराते नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपस में टकराने का भी बना रहता है भय, और अगर टकराने का नहीं भी भय है तो दौड़ने में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता ही है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 किलोमीटर की दूरी आप 5.5 मिनट के अंदर यदि ग्राउंड में आप कर लिए हैं पूरा, तो आप जब फाइनल टेस्ट आर्मी अग्निवीर का फिजिकल टेस्ट होगा तो दौड़ में आप 60 पॉइंट ले सकते हैं। तो ये रहा ट्रिक्स दौड़ने का। उसके बाद अब मैं बताऊंगा कि आपको बीम कैसे करना है। बीम में भी अच्छा प्रैक्टिस है, अच्छा ट्रिक्स मैं बताऊंगा, जिस ट्रिक्स से यदि आप 8 बीम लगाते हैं और मेरे ट्रिक्स को आप अपनाते हैं, अमल करते हैं, तो आप 10 बीम लगा लेंगे। आप इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए कि यदि आप 8 बीम 7 बीम लगा रहे हैं और मेरे ट्रिक्स के अनुसार यदि किए और प्रैक्टिस घर पर कर लिए तो 10-12 बीम लगाने में कोई रुक नहीं सकता है। मैं आपको उस ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा और बीम के ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। फिजिकल टेस्ट में जो रन है, इसमें अगर किसी भी कैंडिडेट्स को डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा जब ये वीडियो जाएगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर उसी में रहेगा, और
आप मेरे को कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर और कैसे दौड़ना है ताकि मैं इसमें 60 पॉइंट ले सकूँ। मैं किसी भी कैंडिडेट को, ये मेरा ही कैंडिडेट को जरूरी नहीं है, मैं सभी कैंडिडेट को बताने के लिए तैयार हूँ। आप काम कीजिए, मैं आपका फोन अवश्य उठाऊंगा और आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है बीम। बीम का हम सफल प्रैक्टिस यानी सफलतापूर्वक कैसे इसको फिनिश कर सकते हैं, यानी 10 बीम हम कैसे लगा सकते हैं, आपको मैं अब बता रहा हूं। तो मान लीजिए ये बीम है, ये उसके पिलर होते हैं। मान लीजिए पिलर है, इसमें 1 2 3 4 मान लीजिए 4 कैंडिडेट्स इसके ऊपर बीम करने के लिए इनवाइट कर दिए गए। रिक्रूटिंग जो टीम है वो आपको 4 लड़के इसके ऊपर रखे। तो ये क्या है कि ग्राउंड तक, ये मान लीजिए 4 लड़के का ये पैर है, ग्राउंड हो गया। जब वह बोलेंगे तो आपको पूरा स्टेप पे इसको पकड़ करके अंदर की तरफ से ग्रिप बनाना है और पूरा एकदम सीधा झूल जाना है। झूलने के बाद में यदि वो सेटिस्फाई हो गया तो आपको वो बताएंगे। 1 बोलेंगे तो ऊपर जाना है, डाउन बोलेंगे तो नीचे आना है, 2 बोलेंगे तो ऊपर जाना है, डाउन बोलेंगे तो नीचे आना है, 3 बोलेंगे तो ऊपर जाना है, डाउन बोलेंगे तो नीचे आना है। ये प्रक्रिया वो 10 तक करेंगे और वो पहले ही समझा देते हैं कि चारों कैंडिडेट्स पूरा स्टेप में जो है लटक जाएंगे, बीम पर लटक जाएंगे। और अगर कोई भी उसमें नहीं लटक पाता है या तो उसे रिजेक्ट कर देंगे और या तो फिर वो क्या करते हैं अपने 3 साथियों को बीम स्टार्ट करने में डिले कर देते हैं। तो जो भी 4 कैंडिडेट हैं वो कोशिश करें कि हम जल्दी से लटकें और सीधा हो जाए ताकि वो जल्दी से 1 डाउन बोलना शुरू कर दें। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ ट्रिक्स क्या है इसके। तो आप जब भी घर में प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जब बीम करते हैं तो ऊपर जाते समय आप सांस लीजिए और ऊपर चले जाइए, आपको मदद मिलेगा। आपको मैं 100% बोलता हूँ कि आपको मदद मिलेगा। ये हमें रिक्रूटिंग में सिखाया गया है। जब ये सांस लेकर के ऊपर कंप्लीट करता है तो बीम करने में उसको इतना मदद मिलेगा, वो जल्दी थकता नहीं है। अब यदि डाउन बोला जाता है तो सांस छोड़ दीजिए, नीचे आ जाइए। जब फिर 2 बोला जाता है सांस को लीजिए और पूरी बदन टाइट करके जंप करके आप ऊपर जाइए, आसानी से जाएंगे। ये प्रक्रिया आपको 10 बीम तक यानी 10 सांस लेना है। तो आप घर में कीजिएगा। अगर यदि इसमें सफलता नहीं मिलती है आपको, आप मेरे को कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर आप नजदीक होंगे तो मैं अपने पास बता दूंगा। तो ये प्रक्रिया जो है आप बीम में करेंगे, लागू करेंगे तो आप 10 बीम 100% लगा सकते हैं। इसमें कोई रोक नहीं सकता है। प्रैक्टिस तो आप ये नहीं कि आप कर ही नहीं रहे हैं तो आप प्रैक्टिस लगाएंगे तो हो जाएगा, नहीं। आपको प्रैक्टिस का नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस ऊपर जाने की प्रैक्टिस की। अभी आप ब्लड है, आपकी पूरा शरीर लचीलापन है, तुरंत आपको प्रैक्टिस में हो जाएगा और आप बीम में सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीम में प्रैक्टिस यदि आप अपनाएंगे तो 10 बीम लगाना संभव है, असंभव नहीं है। और इस ट्रिक से आप आसानी पूर्वक 10 बीम लगा सकते हैं। तो इसके बाद में जो है आपका 9 डिच होता है जिसका कोई पॉइंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपको क्रॉस करना है। उसके लिए घर पर भी प्रैक्टिस जरूरी है। नहीं तो अगर घर पर जो कैंडिडेट्स प्रैक्टिस नहीं करता है वो 9 डिच को देख करके डर भी सकता है और गिर सकता है और असफल हो सकता है। तो दौड़ और बीम किया हुआ बेकार हो जाएगा, आप वहाँ पर रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसी तरह से जिग-जैग बैलेंस है। जिग-जैग बैलेंस में भी यहाँ जो लकड़ी होता है उसके ऊपर चलना होता है, वो लगभग कैंडिडेट 100% पूरा कर लेते हैं और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन
डिच वाला जो मैंने बताया 9 फीट का, उसको करना घर पर जरूरी है, अदरवाइज डर आपके अंदर से नहीं निकलता है। और डर ही है, 9 फीट कुछ नहीं होता है, आप उसको आराम से क्रॉस करते हैं। अभी भी हम लोग 9 फीट डिच अभी हम कर सकते हैं। तो आप जो है ये प्रैक्टिस रन, बीम और डिच, ये चीजें तीनों चीजें घर पर प्रैक्टिस करना। और रन और बीम की तो प्रैक्टिस जिस ट्रिक्स से मैंने बताया उस ट्रिक्स को अपनाकर आप आर्मी, अग्निवीर, फिजिकल टेस्ट में 100% सक्सेस हो सकते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का डाउट है आप कॉल कीजिए, मैं आपको बताने के लिए 24 आवर्स रेडी हूँ। आप मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, अगला वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।